हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के सबसे बेस्ट बुक की बात करने वाले हैं। या वो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, या फिर वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, या फिर वो किसी भी अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो। हम क्लास 11th और क्लास 12th दोनों की बात करने वाले हैं। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें 11th और 12th इन दोनों में इकोनॉमिक्स में किस पार्ट को पढ़ना है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको क्लास 11th में स्टैट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना होता है। लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर किसी भी अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो तो क्लास 11 में आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टैट्स को पढ़ना होता है। फिर क्लास 12th में सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना होता है। वही अगर हम बात करें बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स की तो क्लास 12th में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इन दो पार्ट को पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं इनके सबसे बेस्ट बुक। देखो, मार्केट में वैसे तो बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन इनमें में से भी जो स्टूडेंट्स के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है वो 3 बुक्स हैं, VK होरी और TR जैन की बुक। फिर सेकंड में है आपका संदीप गर्ग का बुक और थर्ड में SPPT पब्लिकेशंस की बुक, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होगा। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे इन तीनों बुक्स में किस तरह के कंटेंट दिए हुए हैं। बिकॉज तीनों बुक्स ऑलरेडी अच्छी है, बेस्ट है, लेकिन इनमें से किस तरह के कंटेंट दिए हुए हैं, किस टाइप के कंटेंट दिए हुए हैं और आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी से आपको पता चल सकता है कि कौन बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और किस बुक से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि VK होरी के बुक में कैसे कंटेंट दिए हुए हैं। अगर हम देखें VK होरी की बुक कौन सी है तो आप देख सकते हो, अगर आप ऊपर से नीचे देखो तो फर्स्ट रो में आपको दिख रहा होगा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैट्स फॉर इकोनॉमिक्स। ये दोनों VK होरी के द्वारा लिखा गया है और अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास 11th के बुक्स है। वही आप नीचे देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये दोनों भी VK होरी की बुक है और ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि आपको 11th और 12th में क्या पढ़ना है। फिर अगर बात करें संदीप गर्ग के बुक की तो इसमें भी अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हो तो आपको दिख रहा होगा ऊपर में माइक्रो इकोनॉमिक्स बाई संदीप गर्ग और स्टैट्स फॉर इकोनॉमिक्स बाई संदीप गर्ग। ये दोनों संदीप गर्ग के द्वारा लिखा गया है और ये दोनों क्लास 11th के बुक है। अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हो तो वही अगर हम बात करें क्लास 12th की तो आपको नीचे दिख रहा होगा बीच में मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दोनों क्लास 12th की बुक है संदीप गर्ग के द्वारा। वही अगर हम बात करें SPPT पब्लिकेशंस की तो इसके लिए आपको बस एक ही बुक को एक क्लास के लिए परचेज करना पड़ता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकी अलग बुक्स आपको परचेज नहीं करनी पड़ती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं TR जैन यानी कि VK होरी के बुक की। इस बुक की खासियत ये है कि इकोनॉमिक्स की जितने भी थ्योरी है जो CBSE बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी थ्योरी को इस बुक में जगह दी गई है और साथ ही साथ एकदम अच्छे से सिस्टमेटिक वे में हर एक चीज़ को अरेंज किया गया है। एक नोट्स फॉर्म में अरेंज है, यानी कि आप इस बुक को कंप्लीट कर लोगे तो ऐसा कोई भी थ्योरी नहीं है, थ्योरी का कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता जो आप एग्जाम आंसर नहीं कर पाओ। तो अगर हम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ये बुक बहुत ही बेस्ट है। हालांकि अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल्स की, आपको पता ही होगा CBSE के एग्जाम में 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल के आते हैं। तो इस मामले में इस बुक में न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा नहीं है जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसके लिए एक छोटा सा ड्रॉबैक हो सकता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस बुक में थ्योरी आपकी हर एक चीज़ कवर हो जाएगी। वही अगर हम बात करें संदीप गर्ग के बुक की तो इस बुक में आपको थ्योरी के साथ साथ हर एक टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे संदीप गर्ग के बुक में। यानी कि जितने क्वेश्चन VK होरी के बुक में दिए हुए वैसे उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको संदीप गर्ग के बुक में प्रैक्टिस करने को मिलने वाले हैं। और अगर आपने इसे कंप्लीट कर लिया, संदीप गर्ग की बुक को कंप्लीट कर लिया, तो ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं हो सकता जो आप छोड़ दो। आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे बिल्कुल आसानी से, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तो देखो, बिकॉज आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी 20 से 25 मार्क्स का वेटेज है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, जो अब तक मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे रिव्यू दिया, जिन्होंने 90 से प्लस मार्क्स सिक्योर किया है, तो उन्होंने रिव्यू दिया कि संदीप गर्ग की बुक सबसे बेस्ट है, इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने कमेंट किया था, अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो उन्होंने कहा था हमने थ्योरी को VK होरी की बुक से कवर किया था। फिर इसके बाद जब हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी तो इसके लिए मैंने संदीप गर्ग की बुक को फॉलो किया था, बस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप दोनों बुक्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप इस स्ट्रैटेजी को, कॉम्बिनेशन को फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप बस एक बुक को परचेज करना चाहते हो तो अनडाउटली वो बुक है संदीप गर्ग की बुक, बिकॉज यहाँ पे आपकी न्यूमेरिकल भी कवर हो जाएगी और साथ ही साथ थ्योरी भी। ठीक है, तो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इतना ही। अब हम बात करते हैं बिहार बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो अब बात करते हैं बिहार बोर्ड या किसी भी अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। देखो, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मुझे अच्छे से पता है। बिहार बोर्ड के इकोनॉमिक्स के पेपर में
आपको ज़्यादातर फोकस थ्योरेटिकल पोर्शन पर करना है, ना कि न्यूमेरिकल पोर्शन पर, ठीक है। और अगर आप देखो थ्योरेटिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग कौन सबसे बेस्ट बुक है, तो सबसे बेस्ट बुक है BK ओरी की बुक। हालांकि अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा फोकस जितने भी टीचर्स हैं वे सारे SVPD पब्लिकेशन की बुक को फॉलो करने को कहते हैं। हालांकि ये मेरे अकॉर्डिंग टोटली रॉन्ग है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज अगर आप इकोनॉमिक्स की बुक को देखो, SVPD पब्लिकेशन की बुक को, उससे बहुत ही ज़्यादा थ्योरी वगैरह दी हुई है जिसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप BK ओरी की बुक को देखोगे तो वहाँ पे हर एक चीज़ अच्छे से नोट्स फॉर्म में अरेंज है, जिसे आप एकदम अच्छे से पढ़ सकते हो। और जितनी थ्योरी उसमें है वो सफिशिएंट अमाउंट है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में 90 से 95 मार्क्स सिक्योर करने के लिए। और इसके लिए आपको BK ओरी की बुक को परचेज करना चाहिए। SVPD पब्लिकेशंस की बुक को फॉलो करने टीचर्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज SVPD पब्लिकेशन की बुक में आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे अगर आप ऑब्जेक्टिव को देखो या आप सब्जेक्टिव को देखो तो वहाँ पे आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि पिछले साल पूछे गए थे। तो बस यही कारण है कि मुझे SVPD पब्लिकेशंस की बुक थोड़ी सी बेहतर लगती है औरों के अकॉर्डिंग। बट अगर आप बात करें कंटेंट की तो कंटेंट के लिए BK ओरी की बुक सबसे बेस्ट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे वीडियोज़ को देख सकते हो। मैंने बिहार बोर्ड के अब तक एग्जाम में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज मैंने उसे अरेंज किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हो या मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स के सिलेबस की वीडियो में डाल दूंगा, इकोनॉमिक्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल की वीडियो में डाल दूंगा, और साथ ही इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो की लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर से देख सकते हो, ठीक है। तो देखो आपको क्लियर हो चुका होगा, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको BK ओरी की बुक को परचेज करना है। SVPD पब्लिकेशंस की बुक को मैं परचेज करने आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको संदीप गर्ग की बुक को फॉलो करना है। और एक चीज़ आप लोग क्लियर कर लो, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको इस बुक को फॉलो करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उस बुक को मैं फॉलो करता था इसलिए आपको मैं फॉलो करने बोल रहा हूँ, बल्कि जिस वीडियो को मैं अपलोड करता हूँ कंप्लीट एनालिसिस के बाद ही अपलोड करता हूँ। और अगर मैंने अभी इकोनॉमिक्स की वीडियो को अपलोड किया है तो आप ये जान लो कि मैंने अपने इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया कि उन्होंने किस बुक को फॉलो किया था और कौन सी बुक सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। थ्योरी के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, न्यूमेरिकल के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, इसकी क्या ड्रॉबैक है, ये सारी चीज़ों को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लेता हूँ। और सोशल मीडिया साइट पर जितने भी डेटा अवेलेबल है हर एक चीज़ को अच्छे से पड़ताल करने के बाद ही मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये श्योर रहना कि जितने भी कंटेंट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं वे सारे कंटेंट आपके लिए गोल्डन कंटेंट है और वैसे कंटेंट आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो वैसे तो आपको पता ही होगा, मैंने अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो तो 1500 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने आपसे वादा किया था कि 1500 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं NPO की वीडियो को अपलोड करूँगा। हालांकि बिकॉज मैंने पोल कराया तो फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों की डिमांड हो रही है, तो वैसे मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों के नोट्स को अरेंज करना है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है बिकॉज इंग्लिश के तो नोट्स हो जाते हैं लेकिन हिंदी के नोट्स को अरेंज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं उससे भी अरेंज करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। और साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं साथ में इंक्लूड करूँगा। तो वैसे में टाइम थोड़ा लग रहा है ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके मैं उस वीडियो को अपलोड करने का, ठीक है। हालांकि ऐसा हो सकता है, ठीक है, वो मैं बाद में देख लूँगा। अब बस देखना ये है कि पहले बिजनेस स्टडी के बेस्ट बुक्स की वीडियो अपलोड होती है या NPO की वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।